So today I was on duty in HDU department where there is a patient was admitted with thalamic bleeding. सबसे पहले हम देखेंगे कि थैलेमिक ब्लीडिंग क्या होती है। जो थैलेमिक ब्लीडिंग होती है और उसे हम बोलते हैं थैलेमिक हेमरेज। इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रोक where blood vessels burst inside the thalamus, a deep and vital structure in the center of the brain. The bleeding damages nearby the brain tissue and disrupts how the brain processes sensory signals and movement and alertness. There is the common cause of the thalamic bleeding. सबसे पहले क्या होगा इसका कॉज हाई ब्लड प्रेशर। जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग वाले लोग रहते हैं, मतलब बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, पुअरली अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, जिनका हाइपरटेंशन कभी कंट्रोल होता ही नहीं है, तो उसको ये क्या करता है, थैलेमिक ब्लीड लीड करता है। अगर मतलब हाइपरटेंशन में मतलब क्या होता है कि हाइपरटेंशन में जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, ये ब्लीडिंग क्या होने लगेगी, चालू होने लगेगी। नेक्स्ट आता है वस्कुलर इश्यूज। वस्कुलर इश्यूज में आ जाएगा वीकेंड ब्लड वेजल्स। अगर ब्लड वेजल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, एबनॉर्मल हैं, तो वो भी क्या लीड करेगा, थैलेमिक ब्लीडिंग लीड करेगा। देन उसके बाद आ जाता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में अगर ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या फिर कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड थिनिंग की, तो वो भी क्या करता है, लीड करता है। देन उसके बाद आ जाता है मेन सिम्टम्स क्या होते हैं इस पे। तो सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं नंबनेस। नंबनेस में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है ऑफ द बॉडी में। वीकनेस होता है, बॉडी वीक होने लगती है, विजन चेंजेस होने लगते हैं और कंफ्यूजन होने लगता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल स्टेबलाइजेशन। मेडिकल स्टेबलाइजेशन में मतलब हम थ्रू द मेडिसिन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट के ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम डॉक्टर से और सीनियर कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। देन रिवर्सिंग ब्लड थिनर्स, हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड थिनर्स है उसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं। इन आईसीयू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को मतलब अच्छे से उसके वाइटल चेक कर सकते हैं। मतलब हर पर आवरली हम क्या कर सकते हैं, बीपी और शुगर ये सब क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। पेशेंट की हार्ट रेट देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजिंग प्रेशर मेडिकेशन लाइक मैनिटोल और स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग सपोर्ट में बी यूज्ड फॉर प्रेशर इनसाइड द स्कल राइजेस। क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनिटोल दे सकते हैं और स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर अगर हम सर्जरी में जाएं, तो सबसे पहले जब मैंने ये डिसीज देखी थी तो मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आया था कि इस पे सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, थैलेमस ब्लीडिंग में सर्जरी इज पॉसिबल और नॉट। सो ये बहुत ज्यादा रेयरली हो सकता है, क्योंकि जो हमारा थैलेमस होता है वो ब्रेन में बहुत डीपली पाया जाता है। अगर वहां पर हमें सर्जरी करना है तो बहुत सारे न्यूरॉन्स को हमें डेड करना पड़ेगा, और जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, मतलब बहुत रेयर केस होता है ये। और इसके लिए मतलब मिनिमली हम इन्वेंसिव सर्जरी करा सकते हैं। एंडोस्कोपी फॉर क्लियर लार्जर क्लॉट को हम मतलब जो लार्जर क्लॉट हो गया है, एंडोस्कोपी के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उसके कारण क्या होगा, जो सराउंडिंग के हेल्दी टिश्यूज होंगे, हेल्दी नर्वस सिस्टम होंगे, वो क्या हो जाएंगे, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब ये जो सर्जरी होती है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और बहुत ज्यादा रेयर होती है। थैंक यू।